हेलो। आज की शॉर्ट स्टोरी का नाम है रंगाज मैरिज, जो लिखी है मस्ती वेंकटेशा अयंगर ने। ये कहानी जो है अर्ली डेज ऑफ ब्रिटिश रूल की है। एक कहानी छोटे से गांव की है जहां पर चाइल्ड मैरिज बहुत ही कॉमन है, और इसके अलावा किस तरह से हंसी मजाक के वे में सीरियस इश्यू को नैरेटर ने कवर किया है। तो शुरू करते हैं हम कहानी को। सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। रंगा, जो एक अकाउंटेंट का लड़का है और इसको चांस मिला अपने गांव मैसूर के पास जो गांव है उससे बाहर, होसाहल्ली गांव से बाहर जाके बेंगलोर पढ़ाई करने का। जब ये वापस आता है तो नो डाउट काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं इसके माइंड में, बहुत सारा मतलब फिर भी ये कल्चरल और ट्रेडिशनल अपनी चीज़ों को फॉलो करता है। हाँ, लेकिन शादी को लेके ज़रूर इसके जो एटीट्यूड होता है वो नॉन ट्रेडिशनल हो जाता है। और किस तरह से जो नैरेटर है वो स्ट्रेटजी प्लान करके इसको अरेंज मैरिज के लिए कन्विंस करता है, वो देखेंगे। दूसरा है श्याम, जो नैरेटर है और ये रंगा का पड़ोसी है। बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है जब ये देखता है कि रंगा भले ही बाहर से पढ़ के आया है लेकिन फिर भी वो कल्चरल बिहेवियर को आज भी फॉलो कर रहा है, और यही जो है नैरेटर प्लान करता है रंगा के मैरिज का। रत्ना एक 11 इयर्स ओल्ड लड़की है, ऑर्फन है, इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और अब ये अपने अंकल रामा राव के यहाँ रहती है। बहुत ही प्रिटी गर्ल है और उसकी वॉइस भी बहुत अच्छी है। साथ में ये वीणा और हारमोनियम बजाना भी जानती है। रंगा बहुत ही ज़्यादा इससे इम्प्रेस हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है शास्त्री, जो गांव का ही एक एस्ट्रोलॉजर है और अपने जो एस्ट्रोलॉजी की विद्या इसमें काफ़ी फेमस भी है। नैरेटर जो है इसको कन्विंस करता है, बताता है कि किस तरह से प्लान फॉलो करना है, और जो शास्त्री हैं ये नैरेटर के प्लान को वर्क करते हैं। शुरू करते हैं हम हमारी कहानी को। तो सबसे पहले नो फैंसी टाइटल। एक्चुअली नैरेटर खुद ही ये चीज़ कह देता है कि वो इस टाइटल, स्टोरी का टाइटल रंगनाथ विवाह या जगन्नाथ विजय ये सब भी रख सकता था, लेकिन बात सीधी सी है, एक कॉमन बॉय है रंगा और उसकी मैरिज की कहानी है, तो वो बहुत ज़्यादा इसको जो टाइटल है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता है। और जो रंगा है वो एक अकाउंटेंट का लड़का है। वो जहाँ रहते हैं उस गांव का नाम है होसाहल्ली। ये मैसूर का एक छोटा सा गांव है, और नैरेटर मेंशन करता है कि ज्योग्राफी बुक में इस नाम की कहीं भी मेंशन नहीं मिलेगा देखने को। ना ही ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने कभी इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया, और ना ही इंडियन जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी जियोग्राफर की इस नाम को कहीं मेंशन किया हो गाँव को। वहाँ एक डॉक्टर हैं, लोकल डॉक्टर गंडा भट्ट, जो कई मतलब जगहों पर घूम चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इस गांव से बहुत इम्प्रेस हैं। ये जो गांव है वो दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, एक सौर मैंगोज़ और दूसरे क्रीपर्स, जो ग्रो करते हैं विलेज पॉन्ड में। साथ में जो है क्रीपर्स की लीव है वो सर्व कर, मतलब आफ्टरनून मील्स में भी उसको सर्व किया जाता है। लेकिन नैरेटर जो है वो कहता है कि गांव का रियल एप्रिसिएशन तो तब है जब आप पर्सनली इसको विजिट करो। अब बात होती है, नैरेटर बताता है 10 साल पहले की एक इंसिडेंट, वो है होम कमिंग की, जो रंगा घर वापसी करता है। क्योंकि अकाउंटेंट का लड़का था तो ये पहला ऐसा पर्सन है जिसने बाहर इंग्लिश स्टडी के लिए वो गया था। तो जब ये वापस आ रहा था, होम कमिंग तो एक सेरेमनी जैसा था, कोई भी लोग बहुत कम लोग जानते थे इंग्लिश के बारे में, तब ये इंग्लिश पढ़ के आ रहा था। तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे, कि इवेंट जैसा हो गया था। सब देखना चाहते थे कि रंगा में कितने चेंजेस आए हैं, और जब सब लोग आके देखते हैं कि रंगा में कोई चेंजेस नहीं है, कि रंगा बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, तो धीरे धीरे फिर सब लोग चले गए। नैरेटर वहीं खड़ा रहता है, रंगा उससे मिलता है स्माइल से, और साथ में जो उनके रिचुअल्स होते हैं उस हिसाब से नैरेटर के फीट को टच करता है, और फीट टच करने के साथ में उनको ग्रीट करता है। फिर नैरेटर जो है चला जाता है वहाँ से, और कुछ समय के बाद रंगा नैरेटर के घर जाता है कुछ ऑरेंजेस लेके। तभी नैरेटर
उससे बात करता है कि भाई तुम जो फाइन और जनरस बॉय है उसकी रंगा के मतलब शादी को लेके आइडियाज बात करता है। तो रंगा बताता है कि वो अभी हाल में शादी नहीं करना चाहता है और वो चाहता है कि उसके लिए कोई राइट गर्ल मिले जो मैच्योर हो। वो ये भी कहता है कि वो जिसको एडमायर कर सके ऐसी लड़की हो और उसी से वो शादी करे। वो सोसाइटी में जो मतलब एक चलन है अरेंज मैरिज का उससे खुश नहीं है। वो अपनी पसंद की लड़की चुनना चाहता है और जब तक उसको उसकी पसंद की लड़की नहीं मिलती है वो बैचलर रहेगा। नैरेटर जब ये बात सुनता है तो वो प्लान कर लेता है कि कैसे भी करके रंगा को कन्विंस करेगा अरेंज मैरिज के लिए और उसके बाद उसके लिए सूटेबल गर्ल ढूंढेगा। तभी नैरेटर को एक सूटेबल गर्ल मिलती है, वो है रत्ना, जो रामा राव की भतीजी होती है। बहुत ही प्रिटी गर्ल होती है, सिर्फ 11 ईयर्स की होती है। उसकी पेरेंट्स की डेथ की वजह से वो एक बिग टाउन में रहती थी, लेकिन जब डेथ हुई तो वो आखिर रामा राव के पास रहने लगी। साथ में वो वीणा और हारमोनियम बजाना भी जानती है और उसकी वॉइस जो है बहुत स्वीट है। तो क्या करता है नैरेटर, एक मैच मेकर की प्लानिंग करता है। वो जाता है रामा राव के घर पे और रामा राव की वाइफ को कहता है कि कल रत्ना को मेरे घर भेज देना बटर मिल्क लेने के लिए। हालांकि नैरेटर आता जाता रहता है तो बहुत फेमिलियर है विजिटर रेगुलर वेज में, तो रत्ना जाती है नैरेटर के घर। उस दिन शुक्रवार का दिन होता है और वो एक साड़ी पहन के जाती है। तभी नैरेटर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक गाना सुना दे। तो रत्ना वहाँ गाना गाने लगती है। तो उसी समय रंगा वहाँ आता है और वो दरवाजे पे ही रुक जाता है। वो नहीं चाहता कि जो गा रहा है वो रुके, लेकिन वो देखना चाहता है क्यूरियसली कि आखिर गाना कौन गा रहा है। जैसे ही वो ग्लैंस मतलब नज़र दौड़ाता है तो उसकी जो शैडो है पड़ती है और इंटरप्शन की वजह से वो रत्ना गाना रोक देती है। तभी रंगा जब पहुंचता है वहाँ तो नैरेटर से बात करता है कि ये रत्ना कौन है। तो नैरेटर उससे कहता है कि तुम्हें उससे क्या है, पर फिर भी वो सोचता है कि चलो एक चिढ़ाने के लिए बोलता है कि उसकी 1 साल पहले शादी हो गई और बता देता है उसके बारे में। ये सब सुन के रंगा जो है वो डिसअपॉइंट हो जाता है और ये चीज़ जो है नैरेटर उसके फेस पे देख लेता है। फिर रंगा वहाँ से चला जाता है। अब क्या करता है नैरेटर, प्लान करता है नेक्स्ट डे वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाके सब कुछ बताता है शास्त्री को कि तुम्हें किस तरह से करना है, और उसके बाद में रंगा के केस को लेके। और दोपहर में नैरेटर रंगा से मिलता है तो रंगा बिल्कुल वही कल की तरह ही अपसेट था। तो बोलता है मामला क्या है, क्यों अपसेट हो, ऐसा लग रहा है कुछ मैटर है, कोई लड़की का इश्यू तो नहीं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे टाइम पे वो अपने बताता नैरेटर कि ये मैटर भी वजह होते थे हेडेक के और दूसरी रीजन के। तो वो रंगा से कहता है नैरेटर के काम करो, चलो एस्ट्रोलॉजर को दिखा देते हैं, तुम्हें पता चलेगा कि मामला क्या है। वो जाता है, दोनों लोग, रंगा भी मना नहीं करता है, तो शास्त्री से मिलने जाते हैं और शास्त्री भी प्रिटेंड करता है कि किस तरह से नैरेटर भी बहुत दिनों टाइम के बाद मिला है। हालांकि नैरेटर भूल से ये बता देता है कि कैसे वो नेक्स्ट मॉर्निंग मिला था, लेकिन ये बात को शास्त्री संभाल लेता है और सेंटेंसेस को चेंज कर देता है। फिर नैरेटर बताता है शास्त्री को कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये बहुत टेंशन में है, क्या है? तो शास्त्री बोलता है रुको पहले मैं कैलकुलेशन करता है। वो सभी जो भी स्टार्स को मतलब नक्षत्रों के बारे में देखता है। फिर कहता है नैरेटर को के क्वेश्चन को कि मुझे ऐसा लगता है, शास्त्री का कहना है कि ये लड़की की वजह से अपसेट है और शायद इसको वो लड़की मिले जिसका नाम होगा कि ओशियन से कुछ चीज़ें निकलती हैं। इस तरह से थोड़ा रुक रुक के बताता है। फिर 2-4 एग्जाम्पल देते हैं लड़कियों के नाम के, जैसे कमला, पक्षी, मोज, पर्ल या रत्न। रत्ना बोलने के बाद बोलते हैं द प्रीसियस स्टोन, जो बहुत महंगा होता है। जब ये सब देखते हैं तो नैरेटर मतलब इसके रंगा के चेहरे पे थोड़ा सा एक अजीब सी स्माइल दिखती है, तो उसको अपना प्लान सक्सेसफुल नज़र आता है। और उसी समय वो दोनों लोग जाते हैं, नैरेटर और रंगा साथ में, ठीक है। तो अभी वो जाते समय रामा राव के घर जाता है, रत्ना बाहर ही खड़ी होती है, नैरेटर अंदर जाता है और थोड़ी देर के बाद वापस आता है और उसके चेहरे पे एक सरप्राइज लुक होता है।
वह रंगा को बताता है कि किसी ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, एक्चुअली रत्ना की शादी नहीं हुई है। और फिर वो रंगा से इंक्वायरी करता है कि जो शास्त्री ने इंडिकेट किया है ये सब मामला लड़की का, क्या वो सच है। और नैरेटर पूछता भी है कि क्या तुम रत्ना को के बारे में सोचते हो, और रंगा उस चीज़ को एडमिट कर लेता है कि हाँ, जो लड़की की बात है वो सच है और वो चाहता है कि उससे उसकी रत्ना से शादी हो जाए। तो फाइनली रत्ना और रंगा दोनों की शादी हो जाती है, और जो रंगा अपने आइडियोलॉजी को लेके आया था पढ़ाई की, उन सबको भूल जाता है। वो उस रत्ना की ब्यूटी और उसकी स्वीट वॉइस में खो के अपने सारे जो रूल्स या जो उसकी स्टडी है सब भूल चुका है। उन दोनों की शादी हो जाती है, और जब उसके फर्स्ट जो बेटा होता है उसका नाम भी श्याम नैरेटर के ही नाम पे रख देते हैं। फिर 3 साल के बाद, मतलब जब बच्चे का 3rd बर्थडे वो लोग सेलिब्रेट करते हैं रंगा और रत्ना, तो नैरेटर को बुलाते हैं और बताते हैं कि आपके ऑनर में हमने इसका नाम जो है श्याम रखा है। और इस तरह से रंगा जो है एक हैप्पी मैरिड लाइफ को लीड करता है रत्ना के साथ। ये स्टोरी है रंगाज मैरिज की। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।